नमस्कार, आप सभी का हॉटस्पॉट लर्निंग जोन में स्वागत है। इस वीडियो में हम आज वास्तविक संख्या के प्रश्नावली 1.1 के आगे का प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 2, 4, 5 तथा फिर बाद में 3 और उसके उदाहरण जो उससे संबंधित उदाहरण है उसको देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग ने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित 2 उदाहरण देखे थे। उन्हीं उदाहरणों पर इस प्रश्नावली में 3 प्रश्न दिए गए हैं। उन तीनों प्रश्नों को हम बारी बारी से देखेंगे। अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो पहले पिछले वीडियो को देख ले, क्योंकि उसे देखकर ही इस क्वेश्चन को आप समझ पाएंगे। तो जो प्रश्न संख्या 2 है प्रश्नावली 1.1 का, हम पहले उसे करते हैं और देखते हैं क्या है। प्रश्न 2 कहता है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का हो। धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का होना चाहिए? 6q +1, 6q+3 और 6q+5 के रूप का हो, जहां q कोई पूर्णांक है। तो हमने देखा था कि सबसे पहले हम इस प्रश्न को बनाने में सबसे पहले हम लिखते थे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। और फिर जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद जो उसका स्टेटमेंट है लिख देंगे, और स्टेटमेंट के बाद वो लिखेंगे a बराबर BQ प्लस R, जहां R जीरो से बड़ा या बराबर और B से छोटा होता है। हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे Q के पास जो संख्या रहती है उसको हम B ले लेते हैं। Q से के पास जो संख्या रहती है उसको हम B ले लेते हैं। तो हम लिख लेंगे इसको कि माना B बराबर 6। तो इससे हो जाएगा A बराबर 6q प्लस R, जहां R क्या हो जाएगा? R 0 से बड़ा या बराबर तथा किससे छोटा? 6 से छोटा। तो इस हिसाब से R का जो मान बनेगा, आप R के जो केसेस बनेंगे, R क्या हो जाएगा? R 0, 1, 2, 3, 4 और 5, ये आपके 5 R के संभवतः मान हो सकते हैं। अब इन पांचों मान पे हम R का बारी बारी से 0, फिर 1, फिर 2 लेके जो केसेस बनाएंगे, और पिछली प्रश्न की तरह ही जो उदाहरण संख्या हम लोग 2 और 3 देखा था उस तरह से करेंगे। तो पहले हम लेते हैं जब R बराबर 0, R जब 0 होगा तो क्या होगा? A बराबर 6q प्लस 0, यानी कि A बराबर 6q। A बराबर 6q। अब आपको दिखाना है धनात्मक विषम पूर्णांक। अब 6q में आप 2 का भाग लग जाएगा, ये 2 से विभाज्य हो जाएगा। तो लिखेंगे चूंकि यह 2 से विभाज्य है। अब हम 2 से ही क्यों भाग देते हैं? क्योंकि सम या विषम जानने के लिए हमें 2 से भाग देना होगा। अगर 2 से संख्या में भाग लग रही है तो वह संख्या सम संख्या, और जिस संख्या में 2 का भाग नहीं लग रहा है वह संख्या विषम संख्या। तो चूंकि यहाँ पे 2 से भाग लग रहा है तो ये क्या होगा? सम संख्या होगा। यह 2 से विभाज्य है, अतः यह एक धनात्मक समपूर्णांक है।
अब ये पहला केस, दूसरा केस बनेगा जब r बराबर 1 हो। r बराबर 1 होगा तो क्या होगा भाई, ये a जो हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा आपका 6q + 1। अब देखिए 6q में तो 2 का भाग लग जाएगा, लेकिन इसमें 6q में 2 का भाग लग रहा है, 6q + 1 तो 6q में 2 का भाग लग रहा है, उसमें 1 जोड़ देंगे तो उसमें 2 का भाग लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि वो 2 से विभाज्य नहीं होगा। तो इसमें भी अगर आप 2 से भाग देते हैं तो आप ये 6q/2 हो जाएगा 1/2, तो ये पूरा पूरा भाग नहीं लग रहा है। तो यहां पर लिखेंगे चूंकि यह 2 से विभाज्य नहीं है, अतः यह एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। इसके बाद हम क्या लेंगे, तीसरा मान r बराबर 2। जब r बराबर 2, r 2 होगा तो a बराबर हो जाएगा 6q + 2। अब ये 2 से विभाजित है कि नहीं, अब देखिए यहां पे ये हो जाएगा 6q + 2, ये 6q + 2 में 2 से भाग देना, तो इन दोनों में 2 तो कॉमन आ जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं 3q + 1 और ये /2, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 3q + 1 टाइम्स में ये हो जा रहा है। तो चूंकि या फिर ये 2 इसका एक गुणज है, एक क्या उसको बोलेंगे, एक गुणनखंड है, तो इसलिए भी ये 2 से विभाज्य है। तो ये आपका 2 से विभाज्य होगा, तो इसको लिखेंगे यह 2 से विभाज्य है, अतः यह धनात्मक समपूर्णांक है। अतः यह धनात्मक समपूर्णांक है। अब हम r बराबर 3 लेंगे, चौथा जो हमारा केस बनेगा r बराबर 3 पे। जब r, देखिए चूंकि यहां ये b का वैल्यू 6 है, इसलिए इसके 5 केसेस बन रहे, तो ये लंबा हो रहा है, b के वैल्यू पे ये डिपेंड कर रहा है, b क्योंकि b के वैल्यू पे ही r हमारा निर्धारित होता है। b हमारा क्या होता है, b हमारा भाजक होता है, और कभी भी जो हमारा शेषफल होता है वो भाजक से बड़ा नहीं होगा, जब होगा तो भाजक से छोटा होगा, और या तो 0 होगा या फिर 0 से बड़ा और भाजक से छोटा होगा। तब तो हमारा चौथा जो केस है r बराबर 3, तो जब ये r बराबर 3 होगा तो हमारा जो a होगा, a बराबर 6q + 3, 6q + 3। अब देखिए 6q + 3 3 से डिवाइड लगेगा, इसमें 3 कॉमन आ जाएगा, और 3 कॉमन आएगा तो उसमें 2 से भाग लगेगा नहीं, तो यह 2 से विभाज्य नहीं होगा, तो लिखेंगे यह चूंकि यह 2 से विभाज्य नहीं है, अतः यह एक धनात्मक 2 से विभाज्य नहीं है, तो क्या होता है, विषम पूर्णांक, या एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। पांचवा केस हमारा बनता है जब r बराबर 4, r बराबर 4, तो a हो जाएगा हमारा, a बराबर हो जाएगा 6q + 4। अब 6q + 4 जो है हमारा 2 से विभाज्य है कि नहीं देखते हैं, तो ये 6q + 4, 6q + 4/2, 2 इसमें से कॉमन निकल जाएगा, 2 कॉमन निकलेगा तो ये हो जाएगा 3q + 2/2, ये 2 से 2 कैंसिल, यानी कि ये जो 6q + 4 है ये 2 से विभाज्य है, तो 2 से विभाज्य होगा तो क्या होगा, 2 से
चूंकि यह सेम चीज, चूंकि यह 2 से विभाज्य है अतः यह समपूर्णांक है। अगला केस जो हमारा बनता है वो बनता है 6ठा नंबर केस कि जब r बराबर क्या हो 5 हो, तो जब r बराबर 5 हो तो a बराबर हो जाएगा, a बराबर आपका हो जाएगा 6q + 5 और 6q + 5, तो 6q + 5 आपका फिर ये 2 से विभाज्य नहीं होगा, 6q में आप कॉमन नहीं लेंगे, 2 से वो कटेगा नहीं, तो ये हो जाएगा, चूंकि यह 2 से विभाज्य नहीं है अतः यह धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, तो यही हमको दिखाना था कि 6q + 1 कोई 6q + 1 एक धनात्मक, 6q + 3 धनात्मक विषम पूर्णांक और 6q + 5 धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में हो। तो यहां पे आपका एक ये 6q + 1, 6q + 3 और ये 6q + 5 ये हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक है, यही हमें दर्शाना था। अब जो आगे के 2 प्रश्न, प्रश्न संख्या 4 और प्रश्न संख्या 5, वो थोड़ा इनसे अलग है, क्योंकि उसमें एक में वर्ग निकालना है और एक में घन निकालना है। तो लेकिन जो हमारा वो क्वेश्चन बनेगा वो भी दोनों प्रश्न यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बनेगा। तो पहले मैं इसे मिटाता हूं, फिर उस प्रश्न पे आते हैं और समझते हैं कि वो प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न 4 कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाएं कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक, मैं प्रश्न इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा जगह यहां पर कम है, प्रश्न लिख देने के बाद इन प्रश्नों का उत्तर थोड़ा लंबा आता है, इसलिए मैं प्रश्न, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यहां पे आपको स्क्वायर का जिक्र कर रहा है। जो कोई भी धनात्मक पूर्णांक है उसका जो स्क्वायर अगर करते हैं तो वो किस रूप का आएगा, जहां पूर्णांक m के लिए 3m और 3m + 1, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का आप वर्ग करेंगे तो वो 3m या 3m + 1 के रूप का हो। यहां पर आपको क्या करना है कि आप डायरेक्ट नहीं, यहां पे आपको q नहीं दिया है, यहां m दिया है। तो सबसे पहले इस प्रश्न को बनाने के लिए हमें वही करना है जो हम करते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लिखेंगे और उसका जो स्टेटमेंट जो आपको मैंने पहले लिखाया था वो उसको पूरा लिख लेना है, वो स्टेटमेंट जरूर लिखना है और आप लोग वो स्टेटमेंट याद कर लेंगे, वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। तो फिर हम इस स्टेटमेंट को लिखेंगे, आप लिख लेंगे, मैं जगह छोड़ दूंगा। तो हम इसके पहले क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, जो प्रमेयिका है वो लिख देंगे, वो क्या है, a बराबर bq + r, r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। ये तो हम लोग उदाहरण संख्या 2, 3 में भी किए थे, जब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पढ़े थे तब भी किए थे। अब देखिए यहां पे आपको ये 3 है, तो यहां पे आप मान लेंगे, यहां पे आप b मानेंगे कि माना b बराबर क्या 3, तो b बराबर 3 तो क्या हो जाएगा, a बराबर 3q + r, 3q + r। अब देखिए r कहां से, 0, r जो होगा आपका जो 0 से बराबर और 3 से छोटा होगा, तो r के कितने केसेस बनेंगे, r बराबर आपका हो जाएंगे 0, 1 और 2, 3 केसेस बनेंगे r का। तो पहला केस लिखेंगे, पहला केस लिखेंगे जब r बराबर 1, सॉरी जब r बराबर 0, जब r बराबर 0, r बराबर 0। यहां हमें ध्यान रखना है कि हमें वर्ग करना है,
ए का हमको वर्ग करेंगे, तो जब r बराबर 0 तो a बराबर हमारा हो जाएगा 3q प्लस 0, यानी कि 3q 0 जो है। तब इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9q स्क्वायर। 3q का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा 9 और q स्क्वायर। लेकिन ये इस रूप का है नहीं है, लेकिन इसमें से इस रूप का ये हो सकता है। कैसे हो सकता है, तो इसको हम लिख सकते हैं ये 9q स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर। ये तो 3 आ गया ना, और ये बच गया m, तो ये जो 3q स्क्वायर है, माफ कीजिएगा, जो 3q स्क्वायर है इसको हम m मान लेंगे। तो लिखेंगे माना m बराबर 3q स्क्वायर, या फिर 3q स्क्वायर बराबर m, जो लिखना है आप लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा, तो इससे ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 3m। यही हमको दिखाना था, ये तो हो गया। अब दूसरा, जब r बराबर क्या हो, जब r बराबर 1 हो, r 1 होगा तो क्या होगा, a बराबर हो जाएगा आपका 3q प्लस 1। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये आ गया होल स्क्वायर, और a प्लस बी, यानी ये a 3qa और जो 1 है वो b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये होता है, आप सभी को पता है। तो ये अब इसको हम लिखते हैं, तो a स्क्वायर 3a स्क्वायर, तो a स्क्वायर क्या होगा 3q का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 इंटू 1 इंटू 3q, तो 3 2 जा 6q। मैं पहली बार में लिख ही देता हूं, ये एक लाइन और बना देता हूं। ये हो जाएगा a स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू 3q इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 9q स्क्वायर प्लस 3 टू 6q और प्लस 1। अब देखिए हमें इस दोनों में से किस रूप का दिख रहा है, प्लस 1 है, हो ना हो वो ये इस रूप का होगा, वो बोला है कि आपको दर्शाना है वो इस रूप का होता है, तो आपको दर्शाना है। तो ये प्लस 1, ये प्लस 1। अब इसको हमको क्या करना है, तोड़ के मरोड़ के थोड़ा सा बुद्धि लगा के इसको हमको 3m के रूप में लाना है। थोड़ा सा बुद्धि लगाएंगे, अपना जुगाड़ टेक्नोलॉजी। तो ये इसको हम क्या करेंगे, इसमें से दोनों में से 3 निकाल सकते हैं, तो 3 का काम कर लेगा हमारा। यहां 9 में भी 3 और 6 में भी 3 है, तो वो 3 हम कॉमन ले लेते हैं। तो 9 की में तो ये लेंगे 3 कॉमन, तो ये हो जाएगा 3q स्क्वायर, और यहां से 3 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2q प्लस 1। अब क्या करना है, इसको मान लेना है m, इसको m मान लेंगे तो लिखेंगे माना 3q स्क्वायर प्लस 2q इज इक्वल टू m। तो इस ये a स्क्वायर है, इसलिए a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1, इस रूप का आ गया। ये हमारे 2 केसेस हो गए। अब हमारा तीसरा केसेस बनेगा जब r बराबर कितना हो, 2 हो। जब r बराबर 2, तो r बराबर 2 पे क्या होगा, a बराबर हो जाएगा 3q प्लस 2। फिर हमको इससे मतलब नहीं, हमें तो वर्ग करना है, तो वर्ग करना है तो इसका वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का है स्क्वायर होल स्क्वायर, a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर यानी कि 3q का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। अब इसको हम लिखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12q प्लस 4। अब तो
नहीं, यहाँ पे 3m के रूप में आ रहा है ना +1 में आ रहा है। अब इसको तो हमको बदलना है, ये बदलना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन ये हम बदल सकते हैं। कैसे, देखिए, ये q वाले को एक साथ रखिए, यहां से हमको 3 निकालना है। इस 4 को हम लिख सकते हैं 3 + 1, यानी कि ये a² बराबर हम लिख सकते हैं 9q² + 12q + 3 + 1 आ गया। अब यहां इन सभी में 3 है और हमें तो 3 से ही मतलब है, तो इन सभी में से हम 3 कॉमन ले लेंगे। तो 3 कॉमन ले लेंगे तो a² हो जाएगा हमारा 3 × 3q² + 4q + 1 + 1। ये पूरा को अब क्या करना है आपको पता हो ही गया होगा। इस पूरे को हम मान लेंगे m, और m मान लेंगे तो माना 3q² + 4q + 1 = m, इसलिए a² = 3m + 1। यही हमें दिखाना था कि धनात्मक पूर्णांक m के लिए उसका जब वर्ग करते हैं तो वर्ग किस रूप का होता है, 3m या फिर 3m + 1 का, जो कि हमने इस प्रश्न में किया। इसे आप एक बार बहुत अच्छे से देख लेंगे, एक बार में ना समझ में आए 2 बार में समझ लेंगे। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इसका अगला सवाल इससे भी अच्छा है, उसमें हमें घन करना है। तो इस सवाल को आपने समझ लिया होगा, हम आशा करते हैं। नहीं करते तो इसे 1-2 बार देखेंगे, 2 बार 3 बार देखें, फिर खुद से प्रयास करने का कोशिश करें। मेरी वीडियोस में आपको सारे सॉल्यूशन मिलेंगे, लेकिन मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि क्वेश्चन जब आप लोग वीडियो देखें तो वीडियो देखने के बाद क्वेश्चन को खुद से बनाने का प्रयास करें। पहले खुद से बनाने का प्रयास करें, फिर जब लगे कि फंस रहे हैं हम, कहीं पे दिक्कत आ रही है, तो फिर वीडियो देखें कि कहां पे दिक्कत है। लेकिन सिर्फ ये देख कर ना छोड़े, ये मैं अपने क्लास जो ऑफलाइन क्लास में भी बोलता हूं कि खुद से प्रैक्टिस करें। तो आप लोग भी इसका खुद से प्रैक्टिस जरूर करें। अब जो अगला प्रश्न है, इसका 5वां प्रश्न है, उसको हम देखते हैं। प्रश्न 5 कहता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, यहां घन करना है, घन जो है 9m + 1 और 9n + 8, 9m + 8 के रूप का होता है। अब इस प्रश्न में हमको घन करना है, तो एक चीज इसमें हम लोग नया करेंगे। क्या करेंगे, अभी तक जो q का गुणक रहता था, जो q का गुणज रहता था, उसका गुणांक रहता था, उसको हम b मानते थे। लेकिन अगर हम यहां पर ये q का यहां पर मान लीजिए, अगर ये 9 हम अगर लेते हैं b, तो 9b लेंगे तो r 8 मान आएंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 केसेस बनेंगे, लंबा प्रोसेस जाएगा। और जब उसका q करेंगे तो वो भी बहुत बड़ा जाएगा। तो हम इस बार b है सो 9 नहीं लेंगे। तो b 9 नहीं लेंगे तो क्या लेंगे, हमें तो यही चाहिए ना, हमें ये लाना है, 9 लाना है। बाकी m तो हम ले ही आएंगे अपना दिमाग लगाकर, आपका दिमाग लगाकर जुगाड़ टेक्नोलॉजी से। तो n कहां से आएगा, n तो हमें 3 के q करने पे भी आ जाएगा। b का मान 3 लेंगे, केसेस भी 3 बनेगा, 0 1 2, और फिर हमें उतना नहीं होगा। लेकिन अगर हम b 9 लेते हैं तो बहुत लंबा बन तो जाएगा, लेकिन प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम जो सेम लाइन जो हम लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, वो लिखेंगे। क्योंकि प्रूव ही करना है ना यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके। प्रश्न में लिखा हुआ है सबसे पहला लाइन, क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके सिद्ध करें। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से जो कहता है वो लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे a = bq + r, जहां r ये इसके साथ ही आएगा भैया, कॉम्बो पैक है, ये कॉम्बो पैक है, ये लिखना ही लिखना है। अब हम माना क्या माना, b = 3, b = 3, तो ये हो जाएगा a = 3q + r, जहां r है सो 0 से बड़ा बराबर, और किससे छोटा भैया, 3 से छोटा होगा। तो r के 3 केसेस बनेंगे, 0 1 2
बस 3 नहीं होगा, 3 से छोटा होगा तो 3 तो होगा नहीं। अब क्या करना है, अब फिर केसेस लीजिए। तो जब r बराबर क्या, जब r बराबर 0, r 0 होगा तो a बराबर हो जाएगा 3q, a बराबर 3q, 0 जोड़ने से 3q। अब इसका q करेंगे तो aq बराबर ये 3 का q, 3 का q हो जाएगा 9, 27 q, 27 q का पावर 3। लेकिन हमको इसको लाना है 9m के रूप में, तो इसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू 3q, 9 गुणा 3 q का पावर 3। अब इसको हम क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। तो m मान लेंगे तो लिखेंगे माना 3q इक्वल टू m। ये m हो जाएगा तो यहां से हमारा aq क्या हो जाएगा, aq बराबर हो जाएगा 9m, ये बच जाएगा, ये हमने m माना तो ये हो जाएगा हमारा 9m। दूसरा केस हमारा बनता है जब r बराबर क्या हो, r बराबर 1 हो। r 1 होगा तो a बराबर क्या हो जाएगा हमारा, a बराबर हो जाएगा 3q प्लस 1। तो aq, क्योंकि यहां घन करना है तो इससे तो मतलब है नहीं, घन से मतलब हमें, तो घन करेंगे तो aq बराबर हो जाएगा 3q प्लस 1 का q। अब यह आ गया a प्लस बी का होल क्यू। तो a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, आप सभी को पता है, aq प्लस bq प्लस 3, इसको ऐसे लिखिए aq प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस bq। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे। तो ये हो जाएगा आपको यहां से aq बराबर हो जाएगा aq यानी 3q का होल क्यू प्लस pq यानी क्या, सॉरी, प्लस 3a स्क्वायर बी यानी 3 इंटू 3q का होल स्क्वायर प्लस b इंटू b हमारा 1 प्लस 3ab स्क्वायर 3 इंटू a इंटू b का स्क्वायर प्लस bq 1 का q। तो ये हो जाएगा 27 QQ प्लस 3 3 जा 9, 9q स्क्वायर इंटू तो ये हो जाएगा 27 q स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9, 9q प्लस 1। अब देखिए 1 हमें मिल गया, 1 मिल गया, तो बाकी इसको क्या बदलना है, 9m के फॉर्म में बदलना है। इन सभी में 9 कॉमन ले लेते हैं, तो 9 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3QQ प्लस 3q स्क्वायर प्लस 1 नहीं प्लस q, और इधर ये बाहर 1। इसको हम m मान लेंगे, लिखेंगे माना, इसको aq कर दीजिए, aq कर दीजिए, माना क्या माना a 3q का पावर 3 प्लस 3q स्क्वायर प्लस q इज इक्वल टू m। इसलिए क्या हो जाएगा, aq बराबर 3m प्लस 1। ये हो गया। तीसरा केस हमारा बनता है जब r बराबर 2। r 2 होगा तो a क्या हो जाएगा हमारा, a बराबर हो जाएगा 3q प्लस 2। हमें इसका q करना होगा तो ये aq बराबर हो जाएगा 3q प्लस 2 इसका होल क्यू। अभी हमने लिखा है aq प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर प्लस bq। तो इसी तरह से इसको तोड़ते हैं तो aq बराबर हो जाएगा aq यानी 3q का q प्लस 3a स्क्वायर यानी 3 इंटू 3q का स्क्वायर
इंटू बी, 3ab स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर यानी 3ab 2, इसको मैं ये हो गया प्लस 3 इंटू ए बी स्क्वायर, ए इंटू बी 2 का स्क्वायर प्लस बी क्यू यानी कि क्यू, तो ये हो जाएगा 27 क्यू का पावर 3 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 3 जा 27, 27 इंटू 2 54 क्यू स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 और 4, 9 4 जा 36 क्यू और प्लस 8। ये तो हमें चाहिए था भाई, आराम से मिल गया, ये 8 चाहिए था ना, मिल गया। तो यहां से अब हमको फिर क्या करना है, हमको n चाहिए, 9 चाहिए और m चाहिए, तो इस सब में से 9 हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये 9 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा ये आपका 3q का पावर q प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 8। मान लेंगे, माना 3q प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q इक्वल टू m, इसलिए क्या हो जाएगा, AQ बराबर हो जाएगा 9m प्लस 8। यही हमें प्रूफ करना था। तो ये था हमारा प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 2, 4 तथा 5 जो अभी तक हमने देखा, जो कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से है। अब इस एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन बच जाता है, क्वेश्चन नंबर 2, जो HCF का है, लेकिन उसी तरह का सेम जैसा प्रश्न एक उदाहरण है, उदाहरण संख्या 4। अब ये वीडियो चूंकि बहुत लंबा हो गया, अगर इसमें वो दोनों क्वेश्चन करते हैं तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो उन दोनों को, उदाहरण संख्या 4 को और प्रश्न संख्या 2 को, तथा अगला एक्सरसाइज जो हमारा बनता है प्रश्नावली 1.2, उनके कुछ प्रश्नों को हम अगले वीडियो में करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर करें, और खासकर मैंने पहले भी बोला है कि जो इस बार 10वीं की परीक्षा देंगे उनके पास ये वीडियो जरूर शेयर करें। आगे भी 10वीं की 9वीं की वीडियो आपके पास आती रहेंगी। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।